नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली, सही निर्णय लेने की शक्ति इस उंगली के अंदर है। अच्छी भाषा शैली की उंगली ये मेरे पास है। साथ ही साथ अच्छी याददाश्त की उंगली आपके पास है। यानी अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करके, सही सहारे से, सही तरीके से चल करके ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करता है। उन्नति के दो पहलू होते हैं। आपकी शिक्षा जितने स्तर की है, आपकी काम करने की शैली की योग्यता जितने स्तर की है, उतने स्तर तक कमाने की क्षमता वाली ये उंगली यहाँ पर है। यानी कि आपको बस ज़्यादा सोचने विचारने का काम ना करें, उंगलियाँ यहाँ पर साथ दी है। बुद्धि आपके पास सही है, गलत निर्णय ना लें। आइए बात करते हैं, और ना ही ये उंगली गलत निर्णय लेने देती है। अब बात करता हूँ मैं यश के पर्व की। यश का पर्व सूर्य की उंगली सामान्य रूप से ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा कहीं उन्नति नहीं तो किसी प्रकार की बदनामी का योग भी यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ कुल मिलाकर के मान सम्मान एक सामान्य तरीके का रहने वाली जो उंगली होती है वो आपके पास में यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद बात कर लूँ मैं आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली जानी जाती है व्यक्ति के जीवन के अंदर अच्छे धन के लिए, साथ ही साथ जानी जाती है स्वास्थ्य के लिए। यहाँ पर इस उंगली पर भले ही कोई खड़ी रेखा अच्छी तरह के नहीं मिली है, थोड़ी सी हल्की हल्की रेखाएं मिली हैं। यानी मैंने कहा आपको कि ये वो उंगली है जो बताती है कि आपके अंदर कोई बड़े रोग का स्थान यहाँ पर अभी उंगली में नज़र नहीं आ रहा। सामान्य संसाधन की, सामान्य रूप से धन की जो स्थितियाँ होती हैं उसको भी ये उंगली दिखला रही है। तो कुल मिलाकर शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी आप पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं करेंगी, और जो भी आपकी शिक्षा है उसके हिसाब से, जो भी स्तर है आपका, उस हिसाब से धन के आगमन भी आपके पास हैं। अब बात करते हैं आपकी यहाँ सीधा सीधा आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली, और यहाँ भी बृहस्पति की उंगली पर अगर देखूं तो एकदम शनि की उंगली के साथ चिपकी हुई है। यानी ईश्वर के प्रति आस्था भी है, कर्म में विश्वास भी है, छोटे बड़े सभी लोगों को गले लगा करके भी चलते हैं, और साथ ही साथ घर में सुख शांति भी है, यानी पत्नी का सहयोग भी है। तो कुल मिलाकर ये सब स्थितियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। बुध का पर्वत, बुध का पर्वत का सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। व्यक्ति कितने भी छोटे तबके का हो, कितने भी वैसा हो, कुल मिलाकर के उसके अंदर एक रेखा जब व्यापारिक रेखा या मजबूती के साथ नीचे से लेकर के, मैंने इसको साथ के साथ बोल दिया है, और बुध पर्वत तक चली जाए तो व्यक्ति अपने व्यापार के, अपने कार्यों के द्वारा जीवन में लगातार धन के आगमन बनाता रहता है। तो बुध पर्वत पर वो एक दो रेखाएं और भी सपोर्टिंग है, यानी कि संतान का सुख सहयोग भी है, और घर से दूर जाकर के, दूर स्थानों से जुड़ करके धन कमाने का योग भी हाथ के अंदर मजबूत है। तो ये बहुत अच्छी रेखा मैंने नीचे तक इसलिए बोलनी पड़ी कि उसका संबंध दूर स्थानों से जुड़ करके और बुध पर्वत तक है। यानी दूर स्थान से जुड़िए, व्यापार से जुड़िए, काम से जुड़िए, धन प्राप्त करिए। अब बात करते हैं यश के पर्व की। यश का पर्व सूर्य का पर्व, और सूर्य के पर्व में इतनी ताकत थी कि यदि आप अपने जीवन के अंदर राज्य सरकार से संबंधित कार्यों को करते, यानी कि कुल मिलाकर के अगर आप किसी सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करते अपनी शिक्षा के अनुसार, जैसे जितनी शिक्षा का स्तर है, अगर चपरासी के स्तर का है तो चपरासी स्तर के लिए, और यदि आप नौकरी नहीं करते तो फिर दूर स्थान से संबंध बना रही है रेखा कि यानी घर बार छोड़ करके दूर स्थान से जुड़ेगा, तभी व्यक्ति के जीवन में तरक्की है। तो यानी आपका एक सवाल के अंदर आपने बोला भी है कि क्या मैं घर बार दुकान मकान बेच करके चले जाऊं। देखिए, आप कुछ भी बेच करके जाए ना जाएं, लेकिन आपका जीवन है तो वो जन्म स्थान पर नहीं है आपकी तरक्की, वो दूर स्थान पर ही है। तो सूर्य पर्वत का अच्छा लिंक बना रहा है ये आपके पास बार बार व्यापारिक रेखाएँ। अब बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका सम्मान ठीक है। अब बात करते हैं आपके यहाँ पर शनि पर्व की। शनि पर्व पर मुझे वो रेखा नहीं मिली जिसको मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा अनुकूल रेखाएं, जिनके द्वारा व्यक्ति धन के अच्छी प्राप्ति। इस पर्व पर जो रेखाएं खड़ी होती हैं उनका संबंध सीधा सीधा अच्छे धन के आगमनों से होता है। कहीं पर भी रेखा, बाकी अगर भाग्य रेखा आपकी खड़ी है तो वो कर्म रेखा का काम करेगी, परंतु इस पर्व पर यदि मजबूती से नहीं खड़ी है तो व्यक्ति का सिर्फ जो धन का आगमन है वो उसकी कर्म रेखाओं से ही है। अभी आगे तक बोल कर के ज़्यादा स्थिति में बोल नहीं सकता, जहाँ तक स्थिति नज़र आती है अभी कर्म रेखाओं के रूप में ही मौजूद है। आइए बात करते हैं आपके बृहस्पति के पर्व की।
बृहस्पति का पर्व और एक रेखा मजबूती से खड़ी यानी व्यक्ति स्वयं का मकान स्वयं की मेहनत से बनाता है। पर्वत सम है यानी कि विवाह भी होगा, संतान भी होगी, इस तरह को दिखलाने वाला। हृदय रेखा की बात करता हूँ तो हृदय रेखा यदि देखते हैं तो कुछ छोटा छोटा सा बिंदुओं से हल्की हल्की टूटती है, यानी कुल मिलाकर के व्यक्ति बहुत ज़्यादा यहाँ पर मन से इतना कमज़ोर नहीं होता, हिम्मत वाला होता है और डट करके परिस्थितियों से सामना करता है। यहाँ संघर्ष करता रहता है पर डट करके उनका सामना भी करता है। इसके बाद बात करते हैं आपके मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखा साहस की रेखाओं के रूप में जानी जाती हैं। यहाँ पर आपके कर्म रेखाएं, साहस रेखाएं बहुत मजबूत है, यानी निकम्मा व्यक्ति नहीं है, कर्म करता है और कर्म करके अपने आप को देखिए भाग दौड़ के द्वारा धन प्राप्त करना, सूर्य पर्वत तक जाना, रोजाना की भाग दौड़ से संबंध बनाना, दूर स्थानों से संबंध बनाना और तब जा कर के धन इकट्ठा करना, यानी कर्म रेखाएं व्यक्ति के हाथ में ना हो तो व्यक्ति निकम्मा होता है। तो ये अच्छी रेखा के रूप में एक रेखा यहाँ पर ये रेखा भी मौजूद है। इसके बाद बात करता हूँ चंद्रमा के मंगल के द्वितीय पर्व की। ये द्वितीय मंगल पर्वत, यहाँ किसी भी प्रकार की कोई ऐसी रेखा नहीं है जिसके हिसाब से मैं आपको कह सकूँ कि कोई मुकदमा, झगड़ा, झंझट, रोग या एक्सीडेंट ऐसी स्थिति यहाँ पर कहीं भी मौजूद नहीं है। बुद्धि रेखा की बात करता हूँ। बुद्धि रेखा बड़ी मजबूती के साथ में आपकी बुद्धि रेखा, मजबूत बुद्धि रेखा का मतलब होता है कि मन से डर नहीं डरना, मन से नहीं घबराना। कैसी भी स्थिति आएंगी थोड़ी बहुत देर समय घबराएगा और उसके बाद फिर खड़ा हो जाएगा और दोबारा अपने कार्य में लग जाएगा और अपने आप को उठा लेगा, यानी माइंड टेंशन नहीं रखेगा। अब बात करते हैं इसके बाद आपको सीधा यहाँ से हम आपकी यहाँ पर चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और यहाँ से कुछ रेखाएं निकल रही हैं जो बता रही हैं आप उन्नति तरक्की देंगी हम आपको दूर स्थान से जुड़ करके। तो यहाँ बहुत ज़्यादा मानसिक टेंशन नहीं, कोई बहुत बड़े रोग के संकेत भी यहाँ पर नहीं हैं। और ये एक रेखा निकल करके मैंने पहले भी बता दिया था आपको कि ये व्यापार के द्वारा दूर स्थानों से जुड़ करके धन लाभ को दिखलाती है। तो यहाँ इस प्रकार की स्थिति आपके अंदर काफ़ी बार मिली हैं जो आपके अंदर बल पैदा करती हैं और आप उस बल से धन पैदा करते हैं। ये भाग्य रेखा आपके साथ में लगातार चल रही हैं, 39 के बाद भी चल रही हैं। यानी इस समय अगर आप देखो तो लगभग ऐसा लगता है कि आपके जीवन में करीब 48वां वर्ष, 47वां, 48वां, 49वां वर्ष ऐसा आएगा कि इसमें आपको एक और सहयोगी मिल जाएगा धन कमाने वाला, तो उस समय से एक और मिल जाएगा। अभी आप अपनी कर्म रेखा के द्वारा चल रहे हैं, भाग्य रेखा से ज़्यादा कर्म रेखा इस समय आपका इन्वॉल्वमेंट आपका साथ दे रही है, इसलिए अपने कर्म से पीछे ना हटे, वही अच्छी रेखाओं के रूप में आगे खड़ी हो जाएंगी। मंगल रेखा की बात करता हूँ। ये वो रेखा होती है जब व्यक्ति के हाथ में होती है तो तभी व्यक्ति मकान भी बना पाता है और साथ ही साथ सभी मुसीबतों से निकल जाता है। तो ये मंगल रेखा आपके हाथ के अंदर 50 साल तक ये आपका सब स्थितियों में आपको निकाल करके ले जाएगी। आयु रेखा की बात करता हूँ तो आयु रेखा बहुत अच्छी आयु रेखा के रूप में 80 साल की आयु रेखा आपके हाथ के अंदर मौजूद है, तो आयु रेखा भी अच्छी मिल गई। केतु स्थान पर कोई अभी किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन का योग नहीं है, यहाँ भी एक ब्रैकेट्स बन रहा है तो बहुत अच्छा ब्रैकेट होता है। शुक्र साधन की बात करता हूँ, संसाधन सामान्य रूप से आपकी शिक्षा आपकी कमाई के हिसाब से ठीक ठाक संसाधन भी है। तो आपका पूरा हाथ पड़ा, अब आपके सवाल में लेता हूँ। आपने कहा कि मेरा अपना मकान है, क्या मैं उसे बेच दूं या उसे रखूं या अपने गांव चला जाऊं, ऐसी स्थितियों का आपने बताया। मैं जो पढ़ता हूं मैं हस्तरेखाओं को पढ़ता हूं। हस्तरेखा ने कह दिया है आप जो भी अच्छी जीवन में कमाएंगे कुछ करेंगे वो करेंगे दूर स्थानों से जुड़ करके, और दूर स्थान पर ही जब आपको जुड़ करके रहना है तो मेरे हिसाब से यदि आपको कोई ऐसा ऑफ़र कभी मिल जाए कि आप अपने गांव बिहार न जा कर के और कहीं दूर पर ही और जगह आपको बदलाव करके आपका काम धंधा जमे, तो पहले तो उस काम धंधे को जा कर के कर लीजिए मजबूत, और फिर उसके बाद मकान बेचिए। मेरे हिसाब से मकान बेचना आपके लिए ठीक नहीं होगा। और यदि आपके पास काम धंधा है तो अभी लॉकडाउन से डरिए मत ना, उसी जगह पे खड़े हो जाइए और धीरे धीरे आपका वो मकान और भी बनेगा और सही रूप से बनेगा। ये बहुत अच्छा कर्म का बहुत अच्छा हाथ मेरे सामने है। तो आप मकान कृपया करके मेरे हिसाब से ना बेचें। आपने मुझसे पूछा इसलिए बता रहा हूँ।
मेरे को कौन से बिजनेस करना चाहिए जिस चीज़ में तरक्की हो? हाँ, बिल्कुल बता देता हूँ। देखिए, जब व्यक्ति का मंगल मजबूत हो तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस हाथ का मंगल बहुत मजबूत है। जब मंगल व्यक्ति का मजबूत हो तो उसमें बहुत सारी काम निकलते हैं। जैसे अगर मिस्त्री का काम निकलता है, बेलदारी का काम निकलता है, सेना का काम निकलता है, मिलिट्री का काम निकलता है, इलेक्ट्रिक का काम निकलता है, मैकेनिकल का काम निकलता है, ज़मीन से जुड़े हुए कामों का काम निकलता है, ज़मीन से पैदा होने वाले पौधों का काम निकलता है, नर्सरी का काम निकलता है। और कई बार मैंने देखा है कि व्यक्ति जो खोमचे वाले भी होते हैं, मेहनत करने वाले होते हैं, जो उस तरह का काम करते हैं, तो वो भी, यानी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत हो वही काम मंगल का काम होता है। तो कुल मिलाकर के इस तरीके के जो कार्य हैं उनके द्वारा कर सकते हैं। ठेकेदारी का काम भी कर सकते हैं। तो बहुत सारा मंगल का काम जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत है, क्योंकि आपके हाथ के अंदर मेहनत है और कर्म से आप अपने आप को खड़ा कर लेंगे। तो ये इतने सारे काम बनते हैं, कोई सा भी कर सकते हैं आप। मेरे ख्याल में से कोई सा कर भी रहे होंगे। आपने कहा क्या मैं कभी लखपति बनूंगा? अरे सर, क्यों घबराते हो आप? लखपति तो आप आज की तारीख में हैं। कोई भी मकान, ज़मीन आदि व्यक्ति कहीं भी ले ले तो वो लखपति होता है। आप घबराएं नहीं, आपकी रेखा अभी और भी बहुत सारी बनने वाली है। आप अपना कर्म करिए। ये कोई बुरा हाथ नहीं देख रहा हूँ, ये अच्छा हाथ है। तो लखपति नहीं, आप लखपति से आगे करोड़पति तक भी पहुँचेंगे। करते रहिए कर्म। मेरे मकान अभी पूरा नहीं बना है। 2 साल पहले काम हो गया था, लेकिन अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है। ये मकान में अपने पूरा करूँगा या कि मकान बेच दूँ? बिल्कुल मकान न बेचे। मैंने फिर कहा कि मकान बनेगा और निश्चित रूप से बनेगा। थोड़ा धैर्य रखिएगा और आराम से उसके अंदर छत में उसके नीचे रहिएगा और अपने आप को धीरे धीरे खड़ा करते चले जाइए। तो मकान बिल्कुल ना बेचें। फिर दोबारा भी मैं आपसे यही बात कहूँगा। तो ये सब स्थितियों का, सब सवालों का जवाब मैंने आपको दिया। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपके ज़िंदगी के अंदर आप और ज़्यादा तरक्की करें। इसके लिए आपको कुछ उपाय दूंगा, वो ज़रूर कर लीजिएगा। एक तो आपको संकट नाशन गणेश स्रोत पढ़ना है, संकट नाशन गणेश स्रोत। और दूसरा आपको दारिद्र्य दहन स्रोत दूंगा। ये 2 स्रोत मैं आपको भेज रहा हूँ, इनको सुन लीजिएगा। किस तरह से पूजा पाठ होती है उस तरीके से करिए और जीवन में खड़े होते चले जाएंगे, तरक्की करते चले जाएंगे। नमस्कार।